Hello students, how are you all? I hope all are doing well. So let's begin from today's lecture in which we are going to discuss about Peninsular River System. Okay, this is the ongoing lecture series of our Geography of India. This is lecture number 19. The lecture is for you is presented by me. This is Archie Sahani. तो चलिए हम लास्ट क्लास बेसिकली एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमारे एमपीपीएससी में 6 पेपर्स होते हैं. उन 6 पेपर्स में आपके जीएस पेपर 1 टू जीएस पेपर 4, देन जनरल हिंदी आपका पूरा 5 पेपर में होता है और 6 में जो है आपका ऐसे होता है और एट लास्ट आपके 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है. और इन सब का टोटल आपका 1575 ये पूरा आपका जो है इससे आपको जो है मार्किंग ओवरऑल मार्किंग होती है आपकी पोस्ट के सिलेक्शन की, क्योंकि प्रीलिम्स जो है सिर्फ एक एंट्रिंग गेट है, मतलब एंट्रेंस गेट है आपके एग्जाम का. तो हमारी टीम के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ द कंटेंट प्रिपेयर किया जा रहा है. और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि द होल ऑफ द कंटेंट इज रिलेवेंट और इज अप टू डेट फॉर 2020 सिलेबस, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा एमपीपीएससी का सिलेबस चेंज हो चुका है, राइट. सो होल द लेक्चर्स आर एंड इनफैक्ट नोट्स आर बेस्ड ऑन द अपडेटेड वर्जन ऑफ एमपीपीएससी सिलेबस. सो देख लेते हैं हम जो ज्योग्राफी में कवर कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं. तो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट 14-15 लेक्चर्स में हमने पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर रखी है. आई होप आपने उनको पढ़ लिया है. अगर नहीं पढ़ा है तो बिफोर कमिंग टू इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट गो थ्रू वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें कि हमने पढ़ा था मेजर फिजिकल फीचर्स, माउंटेन प्लेट्यूज वगैरह, देन उसके बाद ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज एंड उसके बाद हमने कॉफिन का क्लासिफिकेशन फॉर वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए हमने पढ़ा था, राइट. उसके बाद राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम आज पेनिसुलर रिवर सिस्टम, जो रिवर सिस्टम का एक बहुत ही मेजर रिवर सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी पेनिसुलर और साउदर्न रिवर सिस्टम्स कवर होती हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं. बिफोर दैट हम माउंटेन प्लेट्यूज और हिमालय का पूरा एक्सटेंशन, प्लेन, कोस्टल, रेन, आइलैंड्स, ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे. देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हम फिजिकल फीचर्स जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स आपके मध्य प्रदेश के पढ़ने वाले हैं. देन वी विल गो थ्रू सॉइल्स, मिनरल, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं, किस एरिया में है, मेजर ट्राइब्स किस एरिया में बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश की, हम उन सबको कवर करेंगे. देन वी शिफ्ट टुवर्ड्स यूनिट 4, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाटर और उसका मैनेजमेंट और फिर डिजास्टर मैनेजमेंट. क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया है क्या डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसके रिजिलियंट प्रोग्राम्स क्या हैं, रिहेबिलिटेशन कैसे किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे लिए जाते हैं, हम ये सब देखेंगे. नेक्स्ट भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है, वो लाइक रिमोट सेंसिंग कैसे वर्क करता है, ग्लोबल इंफॉर्मेटिक सिस्टम या पोजिशनिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है ना. सैटेलाइट्स बिलोंग्स टू होली डिवोटेड टुवर्ड्स ज्योग्राफी, ये कैसे वर्क करती हैं, तो हम इन सबको देखने वाले हैं. तो और हम दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन गो थ्रू इट. तो चलिए हमारी स्टडी IQ की टीम के द्वारा जो है बेसिकली कुछ कोर्सेज जो है रन किए जा रहे हैं. दैट इज फॉर एग्जांपल आपका मध्य प्रदेश का पूरा जो एमपीपीएससी का एग्जाम है उसका पूरा मेंस का सिलेबस, उसके नेक्स्ट प्रीलिम्स का पूरा आपको प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है. देन उसके बाद मेंस की आपकी मॉक टेस्ट सीरीज, उसके बाद आपका प्रीलिम्स का भी हमारे द्वारा कोर्स अवेलेबल है. आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी आंसर राइटिंग टेक्निक्स, वे ऑफ आंसर राइटिंग टेक्निक्स, कई लोगों को नॉलेज तो काफी रहता है स्टूडेंट्स, लेकिन क्या होता है कि उनको आंसर्स को अच्छे से फॉर्मेट में जो है डिस्क्रिप्टिव वे में अपना जो है डिस्प्ले करना या बहुत अच्छे से आता नहीं है लिखना, बिकॉज ऑफ दैट वो मेंस क्रैक करने या मेंस पे उनको अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं. तो यही इसीलिए हमारा जो है मेंस का पेपर डिस्कशन या आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म का जो कोर्स है वो उन्हीं लोगों के लिए हेल्प करता है. और एट लास्ट आपको सारे जो लेक्चर्स हैं उनके अगर PDF या उनके नोट्स चाहिए तो हमारे पास एक सेपरेट कोर्स भी है, हम अलग से नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो चलिए देख लेते हैं हमारा दिस इज अ वेबसाइट. फॉर मोर क्वेरीज यू कैन विजिट टू SPED0. उसके बाद ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आपको पसंद आता है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. और उसमें भी एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो वो एक्स्ट्रा 10% या 20% जो डिस्काउंट अगर अवेल करना है तो यू कैन डायरेक्टली अवेल इट फ्रॉम यूजिंग माई रेफरल कोड. आप ये रेफरल कोड को यूज करेंगे और आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा. तो चलिए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं.
सबसे पहले देख लेते हैं कि पेनिसुलर रिवर सिस्टम क्या होता है। पेनिसुलर रिवर सिस्टम बेसिकली वो रिवर सिस्टम होता है जो पेनिसुलर वाले एरिया से बिलोंग करता है। ठीक है, ये वाला जो पूरा पेनिसुलर एरिया हो गया, यहाँ पे जो रिवर्स ओरिजिनेट हो रही हैं और बे ऑफ बंगाल या सॉरी अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में अपना ड्रेन आउट कर रही हैं वाटर्स को, उनको हमने क्या नाम दिया, उनको हमने बोला साउदर्न रिवर सिस्टम या फिर पेनिसुलर रिवर सिस्टम। अब इन रिवर सिस्टम्स के भी दो डिवाइड है बेसिकली क्या है कि कुछ रिवर सिस्टम जो है आपके ईस्ट फ्लो मतलब ईस्ट से वेस्ट फ्लो होती है, मतलब अपना वाटर जो है अरेबियन सी में फ्लो करती हैं, और कुछ जो है आपकी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करके आपका बे ऑफ बंगाल में जो है वो अपना वाटर ड्रेन आउट कर देती है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक वेस्टर्न घाट्स करके एक एरिया आता है जो कि बहुत ही ज्यादा एलिवेटेड, अराउंड 1500 मीटर्स की इसकी हाइट है। तो क्या होता है कि वेस्टर्न घाट्स के यहाँ पे अगर इस साइड पे कोई ओरिजिनेट होता है तो सिर्फ वो क्या होता है, वो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बन जाती है और वो अरेबियन सी में ड्रेन आउट हो जाती है। वही अगर आपकी वेस्टर्न घाट्स के जो है लीवर्ड साइड में अगर कोई ओरिजिनेट होती है रिवर, तो वो पूरी ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न प्लेन्स को कवर करते हुए, बहुत बड़ा एरिया कवर करते हुए जो है वो बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर ड्रेन कर देती है। ठीक है, तो मेजर हम जो पहले अरेबियन सी में कौन कौन सी रिवर्स जो है वाटर अपना डिस्चार्ज करती हैं हम उनको देख लेते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये बहुत कम एरिया में कवर कर रही हैं आपकी ईस्टर्न जो ईस्ट से वेस्ट वाली जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है। बिकॉज ऑफ दैट इनके पास बहुत ज्यादा सिल्ट डिपॉजिट होता ही नहीं है, और यहाँ पे क्या है बहुत ज्यादा वेस्टर्न घाट की क्या है हाइट है, तो ये बहुत झरने की तरह जो है बहुत स्टीप फ्लो से ये आती हैं और सीधा पानी में या अरेबियन सी में मिल जाती हैं। बिकॉज ऑफ दैट इनका डेल्टाइक फॉर्मेशन नहीं हो पाता और डायरेक्ट ओशन से मिल जाती है, तो इनको हम बोलते हैं एस्चुरीज। वो रिवर जो कि डेल्टा फॉर्म नहीं करती है, जिनके पास कुछ भी सिल्ट डिपॉजिट नहीं होता और सीधा जाके जो है अरेबियन ओशन या ओशंस में मिल जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। इनका डेल्टा फॉर्मेशन इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो है पहाड़ों वेस्टर्न घाट जैसी हार्ड रॉक से निकलती हैं और इनकी जो बेसिकली आपकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी जो आपस में, क्योंकि प्लेन एरिया यहाँ पे मिलता नहीं है, तो वाटर जो है फिर मतलब जो रिवर है फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो नहीं पाती है। बिकॉज ऑफ दैट डेल्टा का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। लाइक लूनी रिवर, साबरमती, माही, नर्मदा, तवा एंड तापी या फिर ताप्ती, ये जो कुछ रिवर्स है ये आपकी क्या रिवर्स है, ये रिवर्स है आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो कि एस्चुरी नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती हैं और अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लूनी रिवर की। ये एक डेजर्टिक रिवर है जो कि आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपकी अरावली रेंज से मिल रही है और इसे इनलैंड वाटर भी, इनलैंड रिवर भी बोलते हैं। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के पार्ट में भी आती है ये, क्योंकि ये अरेबियन सी तक पहुंच ही नहीं पाती है। ये क्या है, राजस्थान या गुजरात वाले पूरे डेजर्टिक एरिया में पहुंच के इसका इतना एवोपोरेशन होता है कि बिकॉज ऑफ दैट ये यहीं पे सबमर्ज हो जाती है और अंडरग्राउंड चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये लूनी रिवर को आप इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में भी रख सकते हैं या पढ़ते हैं हम उसको। और ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के मर्शी लैंड में जो है सबमर्ज हो रही है, एंड हो रही है ड्यू टू हाई सैलिनिटी, क्योंकि यहाँ पे एवोपोरेशन बहुत ज्यादा है। इट इज अ मेजर रिवर इन दिस रीजन और सेवरली प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ लूनी रिवर ही राजस्थान और गुजरात वाले ये जो डेजर्टिक एरिया है वहां पे सिर्फ लूनी रिवर ही प्रोमिनेंट है, तो ये इरिगेशन के लिए बहुत मतलब प्राइमरी सोर्स है बेसिकली। ठीक है, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव, और देखिए यहाँ से अरावली रेंज में जा रही है और रन ऑफ कच्छ यहीं पे आपके इनलैंड भी ये जो है ये बेसिकली अपना ड्राई आउट कर रही है या फिर अंडरग्राउंड चली जा रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी साबरमती। ये देख रही होगी साबरमती, गांधी जी का साबरमती आश्रम अगर सुना हो तो ये यहीं पे गुजरात। साबरमती और माही, तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। साबरमती आपका देबार लेक एक अरावली रेंज में एक लेक है, उदयपुर राजस्थान में, वहां से ओरिजिनेट होती है। फिर ये उदयपुर से घूमते हुए गल्फ ऑफ खंबात और अरेबियन सी में अपनी एस्चुरी बना लेती है, तो इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। और यहीं से क्या आ गया आपका अरेबियन सी, और ये क्या है, इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट वगैरह डिपॉजिट है नहीं, डिस्ट्रीब्यूटी है नहीं, तो ये डेल्टा बनाएगी नहीं, तो ये एस्चुरी बना के अपना गल्फ ऑफ खंबात में पानी दे देती है। उसके बाद माही रिवर की हम बात करें तो माही रिवर बेसिकली आपका विंध्याज रेंज से ओरिजिनेट हो रहा है। तो विंध्याज रेंज आपकी क्या होगा, यहाँ पे विंध्याज, यहाँ ऊपर आपकी अरावली, देन साउथ ऑफ अरावली विंध्याज रेंज। विंध्याज रेंज फिर
ये इसके बाद माही रिवर जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और से घूमते हुए फिर ये अपना गल्फ ऑफ कैम्बे, ये वाला जो नीचे वाला एरिया होता है इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे, तो यहाँ पे अपना वाटर जो है डिस्चार्ज कर देती है। बांसवाड़ा डैम और खदाना डैम जो है वो आपके माही रिवर में ही बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि बांसवाड़ा डैम और कदाना डैम कहाँ पे बने हैं, माही रिवर में बने हैं, राइट। अब उसके बाद हम देख लेते हैं नर्मदा रिवर। नर्मदा वन ऑफ सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में रिवर है। तो बेसिकली ये कहाँ से, ये आपका देख रहे होंगे आप, जैसे कि तो ये अमरकंटक सतपुरा रेंज में अमरकंटक पहाड़ से जो है निकलती है, यहीं से आपकी ताप्ती भी निकलती है और यहीं से आपकी सोन भी निकलती है, ठीक है। इसीलिए इस वाले एरिया को अपन ने, इफ यू आर रिमेम्बरिंग, अभी मैं बोल रही हूँ आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा है कि नहीं, जब हमने रिवर का ड्रेनेज पैटर्न पढ़ा तो ये वाले ड्रेनेज पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज की, मतलब एक ऊपर हाइट से जो है उधर से रिवर निकलती है, तो एक तरीके से ये रेडियस की तरह जो है वो शो होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो क्या, नर्मदा, ताप्ती और सोन। तो नर्मदा के बारे में हम देख लेते हैं। तो ये अमरकंटक शहडोल मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। रीवा, इसको रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत सारे जो है ना लोकल नेम्स भी है नर्मदा के, ठीक है। फिर इसके बाद ये रिफ्ट वैली जो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में जो एक खाई तरीके की रिफ्ट है, वो वहां से ये फ्लो करते हुए गल्फ ऑफ खंबात से फिर अरेबियन सी में मिल जाती है और वहां पे एक एस्चुरी बनाती है। ये जो आपकी ईस्ट से वेस्ट या फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में लॉन्गेस्ट रिवर है और ये लाइफलाइन है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धुआंधार फॉल है जो कि जबलपुर में देखने को मिलता है। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज लाइक हिरन, तवा, कोलार, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज है। इसमें एक लार्जेस्ट आइलैंड बनता है इन एस्चुरीज, इसको बोलते हैं हम आलिया बेट करके एक इसमें आइलैंड बनता है। जैसे हमने माजुली आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वैसे ही एक रिवर आइलैंड नर्मदा नदी भी बनाती है, उसका नाम क्या है, आलिया बेट। इसके कुछ फेमस प्रोजेक्ट की बात कर ले हम तो सरदार सरोवर डैम, महेश्वर डैम, इंदिरा गांधी सागर डैम, तो ये सब जो डैम है ये कहाँ पे बनते हैं, ये सब बनते हैं आपके नर्मदा रिवर पे, या बनाए गए हैं, बनते नहीं हैं, बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नर्मदा रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं तवा रिवर की। तो तवा रिवर भी आपके सतपुड़ा रेंज ऑफ बैतूल पे आती है और तवा जो है बेसिकली यहाँ से निकल के और नर्मदा की एक ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये इस नर्मदा में मिल जाती है। उसके बाद ताप्ती रिवर आपकी महादेव हिल, सतपुरा, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से निकलती है और ये थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र गल्फ ऑफ खंबात, कैम्बे से घूमते हुए अरेबियन सी में एस्चुरी बना के अपना पानी जो है डिस्चार्ज कर देती है। इसमें कुछ डैम है लाइक अगर आपने सुना हो कि एक उकई डैम आता है, उकई डैम, और एक काकरा पार, ये दोनों जो डैम है ये कहाँ पे बनाए गए हैं, ये तापी रिवर पे बनाए गए हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है हमारी पेरियार रिवर जो है वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला, यहाँ से जो ओरिजिनेट होती है, यहाँ से जो ये ओरिजिनेट हुई केरला से, और ये यहाँ पे आपके अरेबियन सी या इंडियन ओशन में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। तो ये वेस्ट और ड्रेन करती है अरेबियन सी में, एस्चुरी बनाती है। कावेरी पेरियार रिवर में बहुत इंडिया का सबसे हाईएस्ट जो फॉल है जॉक फॉल, वो एक श्रावती रिवर में बनता है जो कि यहीं पे कावेरी रिवर के पास में है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इसलिए ये फैक्ट को आप दिमाग में रखिएगा कि जब पेरियार रिवर या फिर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बहुत कम कंटेंट में बेसिकली मिलता है या आपको दिमाग में उस समय नहीं आए तो आप जॉक फॉल कुछ बेसिक फैक्ट्स भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा, जॉक फॉल कहाँ पे है, श्रावती रिवर में मिलता है। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली ईस्ट से वेस्ट, जो ईस्ट से ओरिजिनेट होकर वेस्ट में जो डिस्चार्ज कर रही है वाटर, वो वाली रिवर्स जो है खत्म होती है। नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स वेस्ट से ईस्ट, मींस ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर, मतलब जहाँ पे वो अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज कर रही है, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर रही है। तो सबसे पहले आती है हमारी महानदी जो कि दंडकारण्य रेंज जो है, जो पूरा नक्सलाइट एरिया है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का, वहां से ओरिजिनेट होती है। रायपुर का अच्छा नया नाम पता है आपको, अटल नगर है ना, तो रायपुर से ओरिजिनेट होती है। फिर उसके बाद ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और फिर उसके बाद बे ऑफ बंगाल में अपना डिस्चार्ज कर देती है। इसमें एक फेमस डैम है जैसे नोन एज हीराकुंड डैम। तो ये है आपकी महानदी जो कि आपके यहाँ से हिली रेंज एंड दंडकारण्य से निकल रही है, रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। उसके बाद जो है ये अपना बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज कर रही है वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू, नासिक में, वेस्टर्न घाट्स का ये बहुत बड़ा जो है पर्वत श्रृंखलाओं का एक पार्ट है त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू,
वहां से ओरिजिनेट करती है, और ये वन ऑफ द ये सबसे बड़ी पेनिसुलर रिवर सिस्टम की सबसे बड़ी रिवर है। कौन सी? गोदावरी। ठीक है, इसे दक्षिण या वृहद गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा या वृहद गंगा। इसका रूट नासिक फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वगैरह से होते हुए बंगाल में डिस्चार्ज करती है अपना वाटर। इसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज है लाइक पेन गंगा, सबरी, वर्धा, इंद्रावती, और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, डैम्स भी हैं लाइक पूचमपद, जायकवाड़ी, पोलवरम। तो जायकवाड़ी और पोलवरम तो कई बार न्यूज में भी रहते हैं, है ना, तो क्योंकि कई बार वाटर डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो उसके लिए ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाती है आपके आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले रीजन में। तो इसलिए गोदावरी फेमस है काफी टाइम तक, मतलब रिवर्स तो बेसिकली सारी फेमस है, लेकिन ये न्यूज में रहते हैं डैम्स की वजह से। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे ये आपका गोदावरी कहाँ से निकल रही है। ये गोदावरी निकल रही है नासिक के त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से, और ये त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू क्या है? बेसिकली ये वेस्टर्न घाट्स का पूरा जो एरिया है वहां से निकल रही है, और फिर ये ऐसे घूमते हुए जो है अपना तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जाते फिर बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है। पेन गंगा, साबरी, वर्धा और इंद्रावती, ये सब इसकी जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, और एट लास्ट ये बे ऑफ बंगाल में अपना वानी जो है डिस्चार्ज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देख लीजिए कि ये हो गया आपका त्र्यंबकेश्वर वाला जो नासिक रेंज है। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी, अब इसके बाद इसमें जो है पेन गंगा। पेन गंगा जो है जो अपन ने अभी पढ़ा कि ये जो है गोदावरी की बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज में कहलाई जाती है, तो इसीलिए इसको अलग से भी पढ़ा जाता है। तो ये अजंता हिल ऑफ महाराष्ट्र से निकलती है, ये वर्धा की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि फाइनली गोदावरी में मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पेन गंगा जो है डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिल रही, यहाँ पे एक रिवर आ रही है वर्धा। वर्धा जो है वो गोदावरी में मिलती है और वर्धा से जाके पेन गंगा मिलती है। तो पेन गंगा वैसे एक बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है जो कि मुंबई वगैरह वाले एरिया में बहुत मतलब एक लाइफलाइन की तरह वहां पे एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन ये डायरेक्टली अपना ड्रेन आउट नहीं करती, ये वर्धा के थ्रू जो है अपना वाटर जो है वो गोदावरी में डिस्चार्ज करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कृष्णा रिवर जो कि महाबलेश्वर रेंज, वो भी वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है, महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाले रीजन से घूमते हुए ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज करती है। अगर आपने कुछ फेमस ये पढ़े हो प्रोजेक्ट्स, अगर आपने सुने हो कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर डैम, तो ये सारे जो है आपके काय के, ये आपके जो है ये बेसिकली आपके कृष्णा रिवर के हैं। ठीक है, तो कृष्णा रिवर में एक मेजर ट्रिब्यूटरी इसकी देख लेते हैं। तो ये तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, वेस्टर्न घाट से ही राइज करती है तुंगभद्रा, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ये है आपकी तुंगभद्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपकी भीमा जो कि बालाघाट रेंज महाराष्ट्र से ओरिजिनेट करके ये भी एक वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। तो ये हो गई आपकी भीमा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारी आती है रिवर सिस्टम में आता है कावेरी जो कि ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कर्नाटका वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेट होती है। देन कर्नाटका, फिर कावेरी पट्टनम। अगर आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स या इन लोगों के बीच में काफी जल विवाद भी रहता है कावेरी के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में कि वाटर इतना % हमको चाहिए, इतना % हमको चाहिए, तो इस टाइप से लड़ाई झगड़ा भी होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स ये भी वेस्टर्न घाट का पार्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका में। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? वेस्टर्न हिल से हो रही है, और फिर ये फ्लो कर रही है अपना वाटर कर्नाटक, कावेरी पट्टनम तमिलनाडु में, और डिस्चार्ज करी है बे ऑफ बंगाल में। ये एक पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर मतलब कि ये जो है आपके इसमें सिर्फ बारिश का पानी ही आता है, मतलब मानसून के टाइम पे। जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लाइमेट पढ़ने वाले हैं तो उसमें जब अपन समझेंगे तो जो साउथ वेस्ट मानसून है सिर्फ उस मानसून की वजह से जो है ये रिवर्स पे में इसमें पानी आ पाता है, उसके अलावा जो है इस पे पानी ही नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये कुछ टाइम के लिए फिर ये ड्रेन आउट या सूखी भी हो जाती है, और उसी वजह से जो है तमिलनाडु को लगता है कि कर्नाटक पानी नहीं छोड़ रहा, लेकिन उसमें शॉर्ट कमिंग ही हो जाती है पूरे रिवर में पानी की। ठीक है, इसमें शिव समुद्रम एक तरीके से वाटरफॉल, बहुत सुंदर शिव समुद्रम वाटरफॉल है। कृष्णा राजा सागर और मैथुर डैम भी जो है कावेरी रिवर पे बने हुए हैं। कुछ कावेरी की ट्रिब्यूटरीज लाइक पेन्नार हो गया, पेन्नार जो है कर्नाटका से राइज करती है। नहीं, बेसिकली कावेरी की ट्रिब्यूटरी नहीं, कुछ छोटी छोटी जो रिवर्स हैं आपकी बेसिकली वो हम पढ़ रहे हैं। तो पेन्नार जो है छोटी स्मॉल रिवर्स में आता है, यहाँ पे आपके तो यहाँ पे इस एरिया में आ जाता है साउथ ऑफ कावेरी। ठीक है,
कावेरी और क्या बोलते हैं कृष्णा रिवर बेसिकली। तो ये जो कृष्णा और कावेरी है इनके बीच से ये जो दिख रही है ये आपकी बेसिकली हो गई पेन्नार रिवर, ठीक है। तो ये कर्नाटक से ओरिजिनेट हो रही है और अपना वाटर कहाँ डिस्चार्ज करी है, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद आपकी वैगई रिवर हो गई जो कि पलानी हिल्स तमिलनाडु से ओरिजिनेट कर रही है और ये जो है सीजनल रिवर है बिकॉज मानसून की वजह से इसमें पानी आता है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार मतलब साउथ ऑफ कावेरी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलती है, वैगई रिवर मिलती है। तो यहाँ पे जो है हमारा पूरा जो मतलब वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है कंप्लीट होता है। हमने ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स भी अच्छे से पढ़ा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क आवर टीम, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इंडियन ड्रेनेज के कुछ फीचर्स भी हैं। लाइक हमने वर्ल्ड ड्रेनेज या फिर रिवर के ड्रेनेज फीचर्स सिस्टम में वो रेडियल पैटर्न्स पढ़े थे, ठीक है। तो वो रेडियल पैटर्न्स तो रिवर फॉलो करती है, अपने इंडिया की इंडियन रिवर भी फॉलो करेंगे, पूरी वर्ल्ड की रिवर फॉलो करेंगे। तो इंडियन कोई एक्सेप्शन थोड़ी रहा है ना, इंडियन रिवर्स भी पैटर्न को तो फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ स्मॉल फीचर्स भी हैं जैसे कि हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम, तो इसमें कुछ अंतर है। फिर उसके बाद वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग ये हमने पढ़ा, तो इनमें क्या अंतर है, तो हम इन दोनों को बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हिमालय ड्रेनेज सिस्टम या हिमालय रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम बेसिकली क्या है, ये हिमालय से निकल रही है। इसमें वाटर थ्रू आउट द ईयर रहेगा, मतलब ये एक तरीके से ये यहाँ हमेशा मतलब पानी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लेशियर्स के डिपॉजिट की वजह से हो रहा है। उसके बाद जो है ये बहुत बड़ा प्लेन जो है बनाती है, कहाँ पे, अपने सिल्ट डिपॉजिट की वजह से ये प्लेन बनाती है, ये डेल्टा बनाती है क्योंकि हिमालय और ये इतना लॉन्ग रूट को ट्रेवल करते हुए आती है। बिकॉज ऑफ दैट इनके पास बहुत ज्यादा एलुवियल डिपॉजिट होता है अपने ही रिवर्स में, अपने वाटर में। तो ये सब कुछ फीचर्स हो गए हिमालय रिवर सिस्टम के। तो देख लेते हैं हम, हिमालय रिवर सिस्टम जो है एक एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम है। एंटीसीडेंट रिवर सिस्टम मींस कि जब हिमालय को अपन न्यूली फॉर्म्ड बोलते हैं क्योंकि इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। मतलब ये जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो मिलकर जो हिमालय सिस्टम बना है वो कुछ ही समय पहले मिला, मतलब कुछ सालों समय पहले ही बना है। उससे पहले क्या था, ये जो गंगा रिवर है या इंडस रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है पहले भी बहती थी। और जब ये रिवर की वजह मतलब ये हिमालय बनने की वजह से जब ये हाइट में आ गया तो ये हाइट को भी कट आउट करके जो है ये रिवर आने लग गई। मतलब इन्होंने वहां पे अपने पानी को रोका नहीं और इनका फ्लो इतना तेज था कि ये वहां से अभी आ गई। मतलब कि ये रिवर्स जो है ओल्डर है हिमालय के फॉर्मुलेशन से भी, तो उन्हीं रिवर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। दैट इज हिमालयन रिवर सिस्टम्स आर ओल्डर देन द हिमालय और शिवालिक्स, मतलब जो पूरा हिमालय फॉर्मेशन है उससे भी ओल्डर आपका हिमालय रिवर सिस्टम है। हिमालय रिवर सिस्टम एक ओल्डर मतलब कट आउट करके जो है फिर उसके बाद ये बनती है, तो इसीलिए इनको एंटीसीडेंट भी बोलते हैं। ये एक पेरिनियल रिवर है, मतलब कि इनके पास पानी जो है हमेशा रहता है क्योंकि इनके पास रेन भी होती है, स्नो वाले एरिया में भी रेन होती है और ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि रेन की वजह से भी इसमें पानी आता ही है और ग्लेशियर भी मेल्ट होते हैं। तो कभी भी इसमें पानी रुकता ही नहीं है, 24/7 जो है पानी का फ्लो बरकरार रहता है। तो इसलिए पेरिनियल रिवर है। और ये यंग रिवर्स भी बोलना चाहिए, यंग विथ लॉन्ग कोर्स ऑफ फ्लो। इनका फ्लो बहुत लॉन्ग है, देख रहे हैं हम कि करीब 2,000 किलोमीटर तो तक ये जो है ट्रेवल कर देती है ना। डीप गॉर्जेस, डीप वैलीज, इरोजन बहुत अच्छा करती है। उसके बाद डिपोजिशन अच्छा करती है, इनका कैचमेंट एरिया अच्छा है, डीपर बेसिन है। तो ये सब जो है बेसिकली प्रॉपर्टीज हो गई आपकी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। उसके बाद हम बात करते हैं पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। तो ये एक तरीके से रीजनल स्ट्रक्चर है, सुपर इम्पोज ड्रेनेज है। मतलब कि ये क्या है कि आपके लोकल एरिया में मतलब इनकी कोई टोपोग्राफी मतलब छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट्यूज है, हिल्स है और पूरा एक आपका ये जो आपका बोलना चाहिए कि डेल्टाइक रीजन है ना। तो ये पेनिसुलर रीजन है, तो वहां से ये ओरिजिनेट करती हैं और ये जो है बेसिकली ओरिजिनेट कर रही हैं पेनिसुलर पार्ट ऑफ द एरिया में। और फिर ये चाहे वो ईस्ट डायरेक्शन में चली जाए और वेस्ट डायरेक्शन में अपना फ्लो को मतलब जो है अपने वाटर को डिस्चार्ज कर देती है बे ऑफ बंगाल या फिर इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी में, ठीक है। तो ये एक सुपर इम्पोज रिवर है। सुपर इम्पोज रिवर बेसिकली कौन सी रिवर होती है, वो रिवर जहां पे पहले रेंजेस बन चुकी हैं, हिल्स बन चुके हैं, उसके बाद ये रिवर्स ओरिजिनेट हुई हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। और वही एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है कि पहले रिवर आ रही थी उसके बाद जो है हिल रेंजेस बनी है। तो आपको डिफरेंस तो समझ में आया एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद ये नेचुरली सीजनल फ्लो के ऊपर डिपेंड करती हैं। ज्यादातर इसमें जो पानी आता है वो मानसून से आता है, तो ये सीजन पे डिपेंड करती है। जून जुलाई में इनके पास बहुत हैवी फ्लो होगा और उसके बाद अगर आप दिसंबर में बात करें या फिर आप जनवरी या मार्च तक की बात करें तो इसमें
नॉर्मल फ्लो होगा, ठीक है। कई जगह तो ड्राई आउट भी हो चुका होगा। और ज्योग्राफिकली ये ओल्डर और शॉर्टर कोर्स ऑफ फ्लो है, मतलब ये बहुत ओल्ड तो है लेकिन इनके कोर्सेज बहुत लंबे नहीं है, बिकॉज क्योंकि ये लैंड प्लेन एरिया से ही ज्यादातर या प्लेट्यूज से ही ओरिजिनेट हो रही है, तो इनको इतना स्टीप जो है बोलना चाहिए कि इनको स्टीप फ्लो मिलता नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट ये थोड़ा सा रास्ता कवर करके और अपना जो वाटर है वो ड्रेन कर देती है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट सॉइल्स वगैरह, हार्ड ग्रेनाइट सॉइल्स मिलती हैं, ग्रेडेड वैलीज है, इरोड कम कर पाती हैं बिकॉज की वाटर में स्पीड बहुत कम होती है, तो इसकी वजह से ये वाटर कंटेंट को इरोडी कम कर पाती है। फॉर्म शैलो वैलीज, स्मॉल वाटर पार्क्स, वाटरफॉल्स और डेल्टा एशुरीज, ये सब भी बनाते हैं पर छोटे छोटे बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्टीप फ्लो नहीं है वाटर का, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप पेनिसुलर ड्रेनेज और हिमालय ड्रेनेज की यहाँ से बहुत बहाव आ रहा है वाटर का, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लोज भी, मतलब झरने भी बहुत तेज तेज फॉल्स बनेंगे, उसके बाद यहाँ पे इरोशन भी बहुत अच्छा होगा, है ना। लेकिन ये सब, या फिर डेल्टा भी बनेंगे, लेकिन ये सब पार्ट जो है वो पेनिसुलर में नहीं होगा क्योंकि ये मोस्टली आपका प्लेन पार्ट या फिर ओल्डर जो हिल्स है वहां से ओरिजिनेट हो रही है, लाइक अरावली रेंजेस, है ना। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वाटर डिवाइड होता है या वाटर जो फ्लो ऑफ द रिवर को डिफरेंशिएट करते हैं वो हम करते हैं कि अपना वाटर ड्रेन कहाँ कर रही है, क्या वो ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट कर रही है या वो वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट कर रही है, मतलब कि अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में। तो इसलिए भी आपको जो है ये वाटर डिवाइड होता है ना। तो ये एक तरीके से जैसे इंडिया को पूरा इसने हाफ कर दिया, बेसिकली ये इंडिया को हाफ, ये हाफ नहीं होता, ये ऐसे करके ये वाटर डिवाइड इस टाइप से थोड़ा टिल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स है वो आपकी बेसिकली वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है और ये आपकी जो है ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है। तो ये जो मतलब ऐसा सीधा बिल्कुल स्केल जैसा तो सीधा नहीं होता, ये पूरा ऐसा मतलब एक तरीके से ऐसा होता है, समझ रहे आप, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो आपकी वेस्ट में जाके अरेबियन सी में अपना जो वाटर है ड्रेन कर देती हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स बेसिकली फ्लो करती है अरेबियन सी में। ये थ्रू रिफ्ट वैली, जैसे कि हम बात कर रहे थे नर्मदा और ताप्ती जो है रिफ्ट वैली के थ्रू जो है फ्लो होती हैं, तो ये एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती हैं। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज इनके पास नहीं होता है। जियोग्राफिकली ये मतलब यंग है बहुत, मतलब बहुत ही नई, अभी कुछ ही टाइम पहले ही ये रिवर्स सिस्टम बने, कुछ मतलब ये नहीं कि 10 दिन पहले, है ना, कुछ मतलब 100-200 ईयर्स ऐसा। ज्योग्राफिकल टाइम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ साल बोल रही हूँ ना स्टूडेंट, ओके। उसके बाद जनरली फॉर्म्स एशुरीज नॉट डेल्टाज, ये डेल्टाज नहीं बनाती, एशुरीज बनाती है, मैं रीजन बता चुकी हूँ। देयर वैली फ्लोस आर मच अबव देयर सी लेवल और फॉलो स्विफ्टली इन द सी, क्योंकि तब फ्लो इनके पास होता नहीं है तो धीरे से शांति से जाके ये ओशंस में या सी में मिल जाती हैं। और ये एशुरीज नहीं बनाती है क्योंकि ये प्लेन पार्ट में चल रही है, इनका फोर्स मतलब इतना स्पीड नहीं है वाटर में, तो ये रोड नहीं कर पा रही है, तो ये वो डेल्टा नहीं बना पा रही है। बिकॉज ऑफ दैट ये एशुरी मतलब शांति से जाके अपना जो वाटर है वो ओशन या बड़ी वाटर बॉडी को डिस्चार्ज कर देती है, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की। तो ये हमारी फ्लो कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर को डिस्चार्ज कर देती है। एक हाईली एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी होती है, ज्योग्राफिकली ये ओल्ड है ना, और इसका कैचमेंट एरिया भी काफी बड़ा होता है। और उसके बाद ये स्लगिशली ये सीज में जाके बन जाती, मतलब तरीके से अपना सिल्ट को डिपॉजिट करती है। यहाँ पे जैसे गोदावरी का, कृष्णा का, पेलार का, वैगई, कावेरी का, ये सब बहुत अच्छे अच्छे डेल्टाज भी फॉर्म हुए हुए हैं। और ये डेल्टाज जो है इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज्यादा फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये रही हमारी प्रॉपर्टी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की। तो स्टूडेंट्स आज जो है हमने कवर बेसिकली किया हिमालय, जो हमारा पेनिसुलर रिवर सिस्टम है उसमें सारी रिवर्स पे, फिर उसके बाद हमने कुछ जो हिमालय रिवर सिस्टम और पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बीच में डिफरेंशिएशन पढ़ा, और ईस्टर्न फ्लोइंग और वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बीच में भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, ठीक है। कई बार डायरेक्टली ये आपके एग्जाम पॉइंट में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने इसको अलग से जो है सब टॉपिक की तरह ना पढ़ते हुए एक मेजर टॉपिक के लिए पढ़ा, ओके। तब भी आपको कोई भी डाउट हो इस सेक्शन से, आपको लगता हो कि मैम ने ये कवर नहीं किया, तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, मैं आपको वो चीजें समझा दूंगी। या मुझे लगेगा कि सारे स्टूडेंट्स के लिए दैट इज रिलेवेंट, तो हम उसके लिए अलग से फिर से लेक्चर्स बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।